तगड़ा सा दिल कर लो, बड़ा सारा दिल कर लो, जहां से एक बार बड़ा सा दिल करके 100 रुपए की कॉपी ले लेते हैं बढ़िया सी, और 10 रुपए का ऐसा पेन ले लो, ऐसा ले लो, जैसा भी लेना चाहते हो वैसा पेन ले लो, है ना, जैसा आप चाहते हो। और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आप अपने बिजनेस के नोट्स बनाओ, जो चीजें आप डेली बेस के ऊपर नोट कर रहे हो वो चीजें नोट किया करो। तभी आज मैंने आप लोगों से पूछा है कि आज का जो सेशन है, आप लोगों ने मेरे को बोल तो दिया कि सर ये हमको प्रॉब्लम आ रही है, हमको इसका सोल्यूशन बताओ। मैं तो सोल्यूशन आपको बता के चला जाऊंगा, लेकिन 2 दिन के बाद वो फिर आप रिपीट कर दोगे कि सर यही प्रॉब्लम हमको फिर आ रही है। तो अगर आप लोगों के पास वो चीजें लिखी होंगी, वो नोट्स आपके पास होंगे, तब आप उसको दोबारा देख के पढ़ के आप उसको हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते, ठीक है जी। सो ये चीज है जी। आगे से सभी लोगों को मैं ये चीज बोलूंगा कि आपने अपना जो डायरी पेन है वो अपने पास रखना है। जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो राइट डाउन कर लिया करें अपने पेन डायरी के ऊपर, अपने प्रॉपर पेन को चला लिया करो। और पेन चलाने की मैं एक अच्छी चीज और बताता हूँ जी। 9:30 का टाइम हो चुका है, और सॉरी 9:45 का टाइम हो चुका है, 9:42 हो चुके हैं। और जो लोग पेन यूज करेंगे उनको नींद भी नहीं आएगी, है ना। कई बार क्या होता है, नींद भी आनी स्टार्ट हो जाती है, अगर हमारे हाथ चल रहे होंगे तो फिर नींद भी नहीं आती। कई लोगों को मैं देख पा रहा हूँ वो लेट के ट्रेनिंग को ले रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से बैठ दो जी, 90 डिग्री का एंगल बना लो अपनी चीज का, है ना, पोस्टर प्रॉपर तरीके से बना लो ताकि आपको नींद ना आए और आप सही तरीके से अटेंड कर पाओ हमारे जो सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करती हैं जी आज का सेशन। फिलहाल तो आई थिंक सभी लोग रेडी हो ही चुके हैं, और जो नहीं रेडी हैं वो रेडी हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि क्या सिस्टम है, क्या काम हम बता रहे हैं, क्या चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ठीक है जी, आज का जो सेशन है वो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर लेके चलेंगे। लोगों ने ऑब्जेक्शन हमको बताए हैं कि सर ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्डर कैसे डन करवाएं, हमारे साथ काम में लोगों को कैसे लेके आए, इंस्टा हैंडलिंग कैसे करें, फेसबुक कैसे हैंडल करें, सभी चीज़ों का निचोड़ निकाल रखा है जी हम लोगों ने। सभी चीज़ों की ट्रेनिंग फिलहाल तो हम पहले तो दे ही चुके हैं, 2-3 बार ट्रेनिंग दे चुके हैं जो कि हो चुकी है, लेकिन आज रिपीट कर देते हैं आप सभी के लिए। कुछ नए लोग, नए पार्टनर्स हमारे साथ आ रहे हैं, कुछ नए एएस बन के हमारे पास आ रहे हैं, शायद उनको ये ट्रेनिंग नहीं मिली होगी, लेकिन आज वो ट्रेनिंग हम रिपीट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने जो भी चीज़ आपको अच्छी लगेगी ध्यान से सुन लेना जी और लिख लेना, राइट डाउन कर लेना, ठीक है जी। राइट डाउन करने के लिए रेडी हो? यस, सभी रेडी हैं, एक्टिव हो, पक्की बात है? यस, सभी एक। तो चलिए जी, सबसे बड़ा जो एक ऑब्जेक्शन आता है वो मैं खुद बता देता हूँ, शायद आप लोगों को वो आ रहा होगा लेकिन आप बताते नहीं होंगे। एक होता है जी कि कई लोग बोलते हैं चेन बनाने वाला सिस्टम है। कितने लोगों को जी ऑब्जेक्शन आता है कि सर चैन बनाने वाला सिस्टम है, बंदे जोड़ने वाला काम है? अच्छा, इनको आ रहा है, अभी बोल रहे हैं। अनम्यूट करो जी, जिसकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट की ऑप्शन आई है। हेलो, हाँ जी सर। एक मिनट। हाँ जी, कैसे हो जी? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आपका गुड नेम? मीना खनाल। ओके, क्या ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन आया आपको कभी? सर सीधा बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड तो नहीं है। सीधा बोल रहे फॉरएवर तो नहीं है, ठीक है, बस इतना ही, और तो नहीं कुछ बोल रहे? और लोगों को जोड़ना पड़ता है ऐसा तो नहीं है, ऐसे बोलते हैं। ओके, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट है। बेचने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो ओके, अगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँ, अगर आज ये आपको मैं हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से सिखा दूं, आप सभी लोगों को जो हैंडलिंग आ रही है, ऑब्जेक्शन आ रहा होगा जी, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, मुझे धर धर जाना पड़ेगा, ऐसी चीजें सभी को आ रही हैं। अगर आज ये ऑब्जेक्शन मैं आपका खत्म कर दूं तो कितने टाइम में आप मैनेजर बन जाओगे? 3-4 मंथ में बन जाओगे? 3 मंथ में? यस, टारगेट होना चाहिए 3 मंथ में मैनेजर बनने का। तो ठीक है जी, रेडी हो जाओ, क्योंकि आज का जो सेशन है इसी के ऊपर लेके चलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों ने भी चीज को ध्यान से सुनना है जी, जो आज का सेशन रहेगा इसी ऑब्जेक्शन के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन मेन है जी। आप कहीं पे भी कोई भी आप अपना प्रेजेंटेशन रखने के लिए जाते हो, या किसी को भी आप इंस्टा के ऊपर फॉलो कर रहे हो, इंस्टा के ऊपर किसी को मैसेज आप छोड़ रहे हो, फेसबुक के ऊपर आप मैसेज छोड़ रहे हो कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, जब आप बिजनेस की बात ही उनके सामने प्रस्ताव रखते होगे, तभी उनका सेम एक ही रिप्लाई आता होगा कि बंदे जोड़ने पड़ेंगे। क्या आप बंदे जोड़ने वाली स्कीम लेके आ रहे हो? ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलता होगा, जैसे भी आपको, ठीक है। तो वहां पे आप अगर उनका आपके पास फोन नंबर है, या वो आपके
जेन्युइन फ्रेंड्स हैं आपके, वो नॉन फ्रेंड्स हैं, तो आप उनसे कैसे तरीके से बात कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुन लेना। देखिए सभी को ये चीज़ का दिक्कत आती है कि चैन जोड़ने वाला सिस्टम है, काम है, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो वहां पे हमने करना क्या है जी, जब आप किसी को अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर किसी को काम के बारे में आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, जब सामने वाले पर्सन ने आपको सीधा सीधा बोल ही दिया कि भाई ये फॉरएवर तो नहीं है, ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, अब उसको आपने क्वेश्चन करना है जी, वहां पे उसका जवाब देने नहीं लग जाना। सभी लोगों को मैं एक ही चीज बताता हूँ जी, अगर हम लोगों के जवाब देने स्टार्ट कर देंगे, कि लोगों को आंसर देना स्टार्ट कर देंगे, तो कभी लोगों से हम जीत नहीं पाएंगे। हमने क्या करना है जी, लोगों को जवाब नहीं देना, लोगों को क्वेश्चन करने हैं। लोगों को कभी भी आंसर नहीं देना, उनका क्वेश्चन करने हैं। ऐसा क्वेश्चन उन लोगों को करना है कि वो लोग खुद ब खुद दंग रह जाए हमारी बात सुन के। ये चीज राइट डाउन कर लेना जी, आपके पास हजारों ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए कि उस बंदे ने आपको एक क्वेश्चन किया है और उस बंदे को उसका आंसर भी मिल जाए चीज का जो उसने मांगा है, और हम लोग उसका उल्टा एक क्वेश्चन भी उसको फेंक दें, ताकि वो दोबारा आपसे कोई क्वेश्चन ना कर पाए और आपके साथ ज्वाइन करेगा। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर हो सकता है आप अपना अगर दिमाग चला सकते हो, वैसे तो आप बहुत ब्रिलियंट बैठे हो मेरे सामने, तो अपना भी कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज होते हैं, अपने आइडिया से आप किस तरीके से बात कर सकते हो लोगों से। लेकिन बात करने का कुछ ढंग मैं आपको बता देता हूँ। जब पर्सन ने आपको बोल ही दिया कि ये तो चैन सिस्टम है, मैंने पहले देखा है, ये चीज है वो चीज है, तब आपने एक ही चीज करनी है जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर चैन सिस्टम है, तब आपने वहां पे क्वेश्चन करना है, क्या आपको पता है जी चैन सिस्टम क्या होता है? वो क्या होता है चैन सिस्टम? वहां पे आश्चर्य से एक ही बात करनी है, वो क्या होता है जी चैन सिस्टम, मेरे को बता सकते हो? क्वेश्चन करना है, मेरे को बता सकते हो जी चैन सिस्टम क्या होता है? तो पर्सन आपको बताएगा जी हाँ उसमें थोड़े बंदे जोड़ने पड़ते हैं, मैं जोड़ूंगा आपके साथ 10 बंदे मैं और लेके आऊंगा, जे फलाना धमकाना, उसके पैसे लगेंगे, मेरे पैसे लगेंगे, ऐसे आंसर वो देगा आपको। तो वहां पे आपने करना है ओके ठीक है, ओके आप जैसे तो फिर आपने वहां पे जवाब देना ओके ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो स्कीम स्कैम वो चीजें, ठीक है जी। तो वहां पे अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही और रखना है, क्या आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हो, जब आप ऐसी किसी कंपनी में अंदर गए हो, पहले कभी ऐसी कंपनी देखी है जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो, आपसे बंदे जोड़े गए हो या आपसे कुछ पैसा लिया गया हो? तब पर्सन के जवाब होते हैं जी, ज्यादातर लोग, मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोग जो अभी कहते हैं ना जो फॉर एवर तो नहीं है, जहाँ जे बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, वो सीधा बात आपको एक ही बताती है जी। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं जी, हमारे इंडस्ट्री को बहुत लोग हैं जो बदनाम करने के लिए चले हुए हैं। तो बहुत लोगों ने सिर्फ फॉर एवर का नाम ही सुना होता है, जहाँ नेटवर्किंग का सिर्फ नाम ही सुना होता है। उन लोगों ने सिर्फ नाम सुन के ही अपने दिमाग में नेगेटिविटी भर रखी है। तो वहां पे क्वेश्चन करना है कि आपने कभी ऐसी कोई कंपनी देखी है? तब सामने वाले का आंसर पता है क्या होगा कि मैंने तो नहीं देखी, जा तो मेरे किसी खास फ्रेंड ने देखी है, या मेरी फैमिली वालों ने कहीं देखा है, मैंने किसी से सुना है। कई लोगों ने सिर्फ सुना सुना है, देखा कुछ नहीं है। वहां पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं ओके ठीक है, तो आपने कभी देखा नहीं है, ये चीज आपको नहीं पता शायद, ओके ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ जी किस तरीके से क्या जो हमारा बिजनेस है हम कर रहे हैं। तो वहां पे आप अपना थोड़ा बहुत बता सकते हो, अपने बारे में बता के आप सिस्टम को अपने बारे, जैसे आप चला रहे हो हमारे सिस्टम को चला रहे हो, उस तरीके से आप सिस्टम को बता सकते हो कि हम इस तरीके से कर रहे हैं। और आप अगर हमारे साथ आके काम करना स्टार्ट करोगे तब आप आगे जा सकते हो। तो सामने वाला पर्सन फिर आपको रिपीट करेगा कि नहीं मैं बंदे नहीं जोड़ सकता, ये नहीं कर सकता, तो वहां पे आपने एक चीज रखनी है, ठीक है आप बंदे नहीं जोड़ सकते, ओके। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं जी, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि बंदे जोड़ने पड़ते हैं, ये चीजें जोड़नी पड़ती है, शुरू में मेरे को भी यही चीज लगी थी, ठीक है, क्या स्टार्टिंग में मेरे को भी यही चीज लगी थी कि बंदे जोड़ने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से लोगों की ये बातें सुनता आ रहा था, ये चीजें मैं बहुत से लोगों से सुन चुका था कि बंदे जोड़ने पड़ते हैं, मेंबर बनाने पड़ते हैं, मेंबर स्कीम होती है। लेकिन मैं सोचता था कि मेंबर स्कीम से पैसा कैसे आता है, वहां पे फिर क्वेश्चन कर देना है। लेकिन मैं सोचता था कि मेंबर बनाने से, मेंबर स्कीम स्कैम चलाने से पैसा कैसे आता है। तो पर्सन सोचेगा कि ये मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि हमने सामने वालों को अपना इंटरेस्ट दिखाना है।
ऐसा नहीं है, कई कभी कभार क्या करते हैं हम लोगों को एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट करते हैं। हमने कभी भी किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाना जी। एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना। उसको बताना है कि हाँ मैं तेरे साथ एग्री हूँ, जो तू बोल रहा है एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, तू अपनी जगह पे बिल्कुल सही खड़ा है। लेकिन मुझको भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैंने सिस्टम को समझा और मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। वो एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। मैं उसको बोल सकते हो आप, जैसे एक वीडियो, क्या मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम बता सकते हो आप, ठीक है। और उसमें बताया गया क्या है जी कि मैंने एक मूवी देखी, उसमें एक बायोपिक है, वो बनी हुई है जी मैकडोनल्ड के ऊपर। मैकडोनल्ड का जो ऑनर है उसके ऊपर बनी हुई है। और बायोपिक में बताया गया है कि कैसे लोग रिच हो रहे हैं, कैसे लोग अमीर हो रहे हैं, और उसमें बहुत सारे बिजनेसमैनों की और भी बहुत सारी स्टोरियां बताई गई हैं। आप इस तरीके से अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। और वो लोग आपकी बात सुनने के लिए फिर रेडी हो जाएंगे। तो आप बता सकते हो कि जो एक मैकडोनल्ड, आपने नाम सुना है जी? तो बोलेगा हाँ मैंने सुना है, क्योंकि मैकडी का हर कोई पर्सन आज दीवाना है। शायद आप लोग भी मैकडी जाते होगे, मैकडोनल्ड में जाते होगे। कितने लोग जाते हैं जी मैकडी? कितने लोग गए हैं? गए, काफी गए हैं। तो आप बता सकते हो जी कि जो मैकडोनल्ड है, जो उनके ओनर थे, दो ब्रदर थे मैकडोनल्ड के, और वो एक ही शॉप पे, अपने एक ही घर पे, एक ही दुकान पे, एक ही स्टोर पे वो अपने जो बर्गर थे वो बेचा करते थे किसी टाइम। और उनका जो बर्गर है बड़ा अच्छा था। और द रे क्रॉक, जहाँ पे आप ट्विस्ट ला सकते थे, रे क्रॉक एक पर्सन है जिसने पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड चलाया था। क्योंकि जो मैकडोनल्ड सिर्फ अमेरिका के एक ही शहर में चल रहा था किसी टाइम पे, लेकिन जो द रे क्रॉक थे वो जूस की जो मशीनें होती थी वो बेचा करते थे, जूस का कोई सामान बेचा करते थे। और अक्सर वो मैकडोनल्ड वालों के स्टोर के ऊपर जाके, उनके रेस्टोरेंट के ऊपर जाके बर्गर खाया करते थे। और मैकडोनल्ड का जो बर्गर था काफी अच्छा था। स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुन लेना, बाद में अगर आप राइट डाउन करना चाहते हो राइट डाउन कर लेना, कोई बात नहीं है। और रे क्रॉक को एक चीज समझ में आ गई थी कि इनका बर्गर इतना अच्छा है, अगर मैं इनका बर्गर की जो बेच रहे हैं जहां पे, इनकी मैं फ्रेंचाइजी ले लूं, जब फ्रेंचाइजी लेके आगे बेच दूं तो कितना फायदा हो जाएगा। तो उन्होंने मिस्टर रे क्रॉक ने सीधा सीधा मैकडोनल्ड वालों से बात की कि आप अपनी जो फ्रेंचाइजी है मुझे क्यों नहीं बेच देते, आप अपना नाम मेरे को क्यों नहीं बेच देते। तो वो बोले हम क्यों बेचे, हमारा क्या फायदा। तो वो बोले ठीक है, आप बर्गर बना रहे हो, बर्गर बेच रहे हो, एक ही शहर में बेच रहे हो, तो दूसरे शहर में जाके भी तो बेच सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बीच में से आप कुछ कमीशन मेरे से ले लेना और आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो बोले ठीक है। तो इस तरीके से रे क्रॉक को एक चीज समझ में आ गई थी जी ना, जो रे क्रॉक है वो शुरू से बिजनेस माइंडेड थे कि कभी भी सामान बेच के हम कामयाब नहीं हो सकते। ध्यान रखना जी, आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर अब बैठे हुए हैं, आपको मैं बता देता हूँ जी, आप अपने नोवस कस्टमर से भी ये चीज बता सकते हो अगर बताना चाहते हो कि हम कभी भी प्रोडक्ट बेच के अमीर नहीं हो सकते। उन लोगों को एक ही चीज समझ में आ गई थी, अगर हम फ्रेंचाइजी सेल करेंगे, अगर हम हमारा बिजनेस ही बेच देंगे तब हम कामयाब हो जाएंगे। ये चीज 1994 में 1954 में द रे क्रॉक को ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर हम हमारी फ्रेंचाइजी सेल करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो सामान है वो डबल बिकना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक शहर में तो मैकडोनल्ड चल ही रहा है, दूसरे शहर में भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, तीसरे शहर में भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इनकम है वो बढ़ेगी या कम होगी जी? हाँ जी, कोई बता सकता है? इनकम कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जो स्टोर है वो अलग अलग जगह पे खुल गया। तो इस तरीके से उनके दिमाग में एक चीज 1954 में आ चुकी थी, 1954 में ये चीज आ गई थी कि हाँ अगर कामयाब होना है, अगर जिंदगी में कुछ ज्यादा पैसा कमाना है, तब हमको सामान नहीं बेचना। एक नॉर्मल बर्गर बेच के हम ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाब होना है, एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, तब हमको क्या करना होगा, हमारी फ्रेंचाइजी सेल करनी होगी, हमारा बिजनेस ही सेल करना होगा। तो आप अपने पार्टनर को ये एग्जांपल वहां पे दे सकते हो कि द रे क्रॉक ने वहां पे कुछ बंदे जोड़े फिर, ठीक है जी, जैसे आप लोगों को बोला जाता है ना बंदे जोड़ने का काम है, तो फिर आप बता सकते हो जी, इतनी बड़ी एग्जांपल देके आप बता सकते हो कि द रे क्रॉक ने उस टाइम पे बहुत बंदे जोड़े, कुछ बंदे वहां पे जोड़े और अपना बिजनेस है पूरी दुनिया में चलाना स्टार्ट कर दिया। और आज की बात करें, इंडिया में भी चल रहा है जी मैकडोनल्ड, पूरी दुनिया में चल रहा है। आप सभी ये चीज एग्जाम्पल दे सकते हो और बता सकते हो जी कि
जैसे आप कभी मैकडोनल्ड गए होगे, कितनी बड़ी भीड़ लगी होती है जी वहां पे, बहुत भीड़ लगी होती है। आज की डेट में सबसे ज्यादा चलने वाला स्टोर है वो, और आज की रेट में सबसे आगे बढ़ने वाला रेस्टोरेंट है, ठीक है। तब आप बता सकते हो जी। सो नॉर्मल सी बात है जी, अगर आप फ्रेंचाइज तो आप उन्हीं से क्वेश्चन कर दो। तो आपको पता है जी कि अगर आप मैकडोनल्ड की एक फ्रेंचाइजी ले लोगे, आप बहुत अमीर बन जाओगे, तो पर्सन को थोड़ा अच्छा भी फील हो, अगर वो आपसे बात करेगा तो पता चलेगा जी बिजनेस करने में फायदा है, तो बोलेगा हाँ बिजनेस करने में फायदा है, तब उनको बोल सकते हो जी तो आप मैकडोनल्ड खरीद लो, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीद लो, ज्यादा बड़ी महंगी नहीं है, वो आसानी से 2.5-3 करोड़ की आपको मिल जाएगी, और उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत आप स्टाफ रख लेना, लाखों रुपया उनको दे सकते हो, और आसान सा काम है, वो आप जैसे मर्जी करके अपना चला सकते हो। बड़ा अच्छा बिजनेस है, चला चलाया बिजनेस आपको मिल जाएगा। तब वो पर्सन आपसे एक साथ एग्री होएगा कि नहीं होगा। वहां पे क्वेश्चन और कर सकते हो जी कि आप कितने लोगों को जानते हो कि जो लोग 2.5-3 करोड़ रुपए अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहता हूं, कोई बता सकता है जी कितने लोगों को आप जानते हो जो लोग एक बार कहने से 2.5-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं आपने आपके कहने? हाँ जी, शायद कोई नहीं करेगा। पता सभी को है कि मैकडोनल्ड आज खोल लेंगे तो पैसा बड़ा है, KFC खोल लेंगे तो पैसा बड़ा है, लेकिन पैसा है ही नहीं। आप तो आप उनको बता सकते हो जी, आपको पता है कि मैकडोनल्ड का जो बर्गर है काफी बिकने वाला है जी, उनका प्रोडक्ट है काफी बिकने वाला है, वो आसानी से सेल हो जाएगा, आसानी से आपका बिजनेस चल जाएगा, तब आप उनको थोड़ा बिजनेस में लेके आ सकते हो, अपनी बात करके उनको थोड़ा अपने साथ एग्री कर सकते हो, तो बोलेगा हाँ बहुत चलेगा बिजनेस, लेकिन फिर बता देना कि 2.5-3 करोड़ रुपया पहले हमको वहां पे इन्वेस्ट करना होगा। तो पर्सन बोलेगा जी हाँ इन्वेस्ट तो करना होगा, तो फिर वो आप उनको अपनी बात वहां पे, अपना प्रस्ताव वहां पे रख सकते हो, अपना बिजनेस वहां पे रख सकते हो, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ उनको रख सकते हो। आपने करना क्या है, आपने बात क्या कहनी है। देखिए जो हमारा बिजनेस है वो भी आप उनको सीधा बोल दो, फिर जब आपने क्लियर करवाई दिया कि बंदे जोड़ने वाला काम है, अब बोलो कि किसी दुनिया में आप कहीं पे भी चल जाओ जी, पूरी दुनिया में अपने बंदे जोड़े हुए हैं, किसी बैंक में चले जाओ वहां पे भी बंदे जुड़े हुए हैं, किसी भी काम में चले जाओ वहां पे बंदे हैं, इस तरीके से उसका जो डाउट है मेंबर मेकिंग स्कीम वो तो क्लियर हो चुका है। तब उसको आप बता सकते हो जी, अगर आपको कोई ऐसी ही फ्रेंचाइजी मिल जाए, उसको आप बोला अगर आपको कोई ऐसी ही फ्रेंचाइजी मिल जाए, आपके घर से बैठ के आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो, और ऐसे ही प्रोडक्ट्स हमारे हैं, उसकी पूरी दुनिया में वैल्यू बनी हुई है, पूरी दुनिया में हमारा बिजनेस चल रहा है, आप उसको कैसे मर्जी करके प्रोडक्ट्स को रिटेल भी कर सकते हो, अपनी फ्रेंचाइजी को भी रिटेल कर सकते हो, तब वो पर्सन आपको जैसे बोलेगा या नो बोलेगा। कंपेयर करना है तो किसी बड़े स्टार के साथ करना है, किसी बड़े ब्रांड के साथ करना है, क्योंकि ब्रांड तो आजकल सभी जानते हैं जी, फॉरएवर का सिर्फ लोगों ने नाम ही सुना है, फॉरएवर के ब्रांड के बारे में कोई नहीं जानता। फॉरएवर का ब्रांड आप लोगों को बताना होगा कि किस कदर का हमारा ब्रांड है, वर्ल्ड लेवल का ब्रांड है, उसको आपने बताना है जी। जैसे प्रोडक्ट की आज मैकडोनल्ड की बहुत बिक्री हो रही है, इतने जैसे इनकी बहुत मांग है, तो हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी भी बहुत ज्यादा मांग है, बहुत ज्यादा मांग है हमारे प्रोडक्ट्स की, अगर आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। और एक बात और भी मैं बताता हूं कि अगर मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हैं वो तो सेहत को खराब करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे प्रोडक्ट को लेते हो, अगर हमारे प्रोडक्ट्स की बात करें वो सेहत बनाते हैं। तो अभी बोलो जी यस होगी या नो होगी, सामने वाला पर्सन आपको क्या बोलेगा, आप अपना थम्स अप करके या डाउन करके बता दो मेरे को। यस, सभी के थम्स अप ही आएंगे, यस, क्योंकि ये मेन चीज है जी, आपने क्लियर करवाने का तरीका आपको होना चाहिए, वहां पे आप किस तरीके से क्लियर करवा रहे हो। राइट, क्लियर हो रही है मेरी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ ना पता चल रहा हो जी बता सकते हो। ओके, बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं कि क्लियर हो रही है सभी को, आई थिंक, है ना। ओके, तो वो ये चीज होगी जी, तभी आपने वहां पे एक क्वेश्चन और भी रखना है, ऐसे नहीं छोड़ देना, उससे बिजनेस भी कराना है प्रॉपर तरीके से। मैं आपको बोलूंगा, लास्ट तक मैं लेके चलूंगा, लास्ट तक वो ऑर्डर कैसे डालेगा वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको, बने रहेगा, और बहुत सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। जहां पे करना क्या है जी, सिंपल सी बात है, वहां पे आप एक बात और रख सकते हो। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा बिजनेस है वो आपको किस तरीके से भी रन कर सकते हो। जा तो फिर आप जैसे मैकडोनल्ड के जो दो ब्रदर से पहले अपना काम चला रहे थे एक ही स्टोर से, आप बर्गर बेच के अपना काम वो घर का गुजारा चला रहे थे, जैसे तो आप हमारे जैसे तो आप हमारे सिर्फ प्रोडक्ट ही रिटेल कर सकते हो,
हमारे प्रोडक्ट्स बेच के आपको उसका रिटेलिंग प्रॉफिट आ जाएगा, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर जैसे द रे क्रॉक का दिमाग उस टाइम पे चला था, उसको पता चल गया अगर फ्रेंचाइजी रिटेल करेंगे, फ्रेंचाइजी हम बेचेंगे, हमारा बिजनेस बेचेंगे, तब हमको ज्यादा इनकम आएगी। तब आप वहां पे उसको बता सकते हो, बता भाई तूने प्रोडक्ट रिटेल करने हैं, सिर्फ बर्गर ही बेचना है, जब ब्रांड को अपनी फ्रेंचाइजी बना के लोगों को सेल करनी है फ्रेंचाइजी, तब वो क्या बोलेगा कि हाँ मुझे फ्रेंचाइजी रिटेल करनी है। सो आप लोगों को भी ये चीजें क्लियर होगी होंगी जी। बहुत सारे एएस हैं जो कभी कभार ये चीज सोचते होंगे कि बंदे जोड़ने वाला काम है, आप लोगों को भी लगता होगा शायद किस टाइम के बंदे कहाँ से लेके आए। अभी पता चल गया जी हमारा बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, फ्रेंचाइजी सिस्टम है, फ्रेंचाइजी रिटेल कर रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ अलग तरीके का डायरेक्ट सेलिंग तरीके से हम कर रहे हैं। प्रोडक्ट की भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और फ्रेंचाइजी की भी हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी रिटेल करने का हमको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही, उस पर्सन को आपको कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही। तो वहां पे आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो जी, बहुत बढ़िया एग्जांपल आप लोगों को मैं बता रहा हूं। जैसे बिल गेट है, बिल गेट उसको जानते हो सभी, बिल गेट को कौन कौन जानता है जी? बहुत सारे लोग जानते हैं। कौन है जी वो, मेरे को बता सकते हो? मुझे नहीं पता भाई कौन है वो, मैं नहीं जानता, बता दो प्लीज, एक बार मैसेज छोड़ दो कोई भी एक पर्सन के बिल गेट कौन है। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ओके, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ओके, मुझे सच में नहीं पता था, थैंक यू मुझे बताने के लिए। तो मैं बताता हूँ जी, बिल गेट की बात करें, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला वो व्यक्ति बन चुका है, और दूसरे स्थान पे आता है पूरी दुनिया में, फर्स्ट पे जेफ बेजोस है, अमेजोन वाला है, और सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट वाला है। और दोनों की रेस लगी हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड की, कभी वो आ जाता है, कभी वो आ जाता है, कभी वो आ जाता है, कभी वो आ जाता है। तब वहां पे आप अपनी एग्जाम्पल रख सकते हो। आज बिल गेट द माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आज अगर मुझे शुरू से स्टार्टिंग से काम करना पड़ जाए, अगर मुझे स्टार्टिंग से बिजनेस कोई रन करना पड़ जाए, अगर मेरे पास आज एक भी रुपया ना हो, आज एक भी पैसा ना मेरे पास हो, फिर भी मैं बिजनेस करना चाहूं, तब मैं किसके साथ करूंगा? किसी नेटवर्क वर्किंग कंपनी के साथ करूंगा। तब आप वहां से उनको बोल सकते हो जी, आप इनका इंटरव्यू भी कोई ना कोई पढ़ा ही है, आप दिखा सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट, बहुत लोगों को पता नहीं होता बिल गेट कहना है, तो आप बिल गेट के बारे में बता दीजिएगा कि ये बिल गेट है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनकी वर्डिंग जो है वो ये है कि ये भी अपना जो काम है किसी ना किसी नेटवर्किंग के थ्रू चलाना चाहते हैं। वहां पे आप बढ़िया सी एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो स्टार हैं, आज एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं, वो भी बता रहे हैं, वो भी अपने बारे में बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी वीडियो आप लोगों के पास आ चुकी है, तो वो वीडियो आप अपने नोव्स कस्टमर को भी दिखा सकते हो कि इस तरीके से जो लोग हैं, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, क्या बहुत छोटी मोटी चीज है जी जो ट्रंप है? आप लोग भी बता दो, ट्रंप छोटी मोटी चीज है जी? बहुत बड़ी चीज है, बहुत कुछ लेके आता है वो बंदा, बहुत कुछ सीखा हुआ है वो बंदा, है ना। ऐसे तो नहीं प्रेसिडेंट बन गया वो, कोई बात है तभी प्रेसिडेंट बना ना, तब आप वो उसको बता सकते हो।